साहब। जी मैम साहब। कहाँ चल दिए बन ठन के गुनगुनाते हुए? कहाँ चल दिए? अरे भाई कहीं। अरे भाई मतलब आपको बुरा लग गया मेरा पूछना? मतलब मैं कहीं नहीं मैं मेरा पूछना आपको बुरा लग गया? नहीं, बुरा वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं आपके कहने के अंदाज से तो यही लग रहा है। अरे भाई कहना चाहिए ना हाँ मेम साहब, इससे कुछ कहना चाहिए। अरे मेम साहब ने हाँ बोलिए यही कह देते। अरे मैं तो बस। क्या बस? अरे भाई बोलिए। मैं तो बस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कौन सी गर्लफ्रेंड सुबह सुबह याद आ गई? कुछ काम से जा रहा हूँ। कौन सा ऐसा काम है जो आप मुझसे नहीं बता सकते? जरूरी काम है जो कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो बहुत जरूरी काम है जो मैं आपसे सब बताता हूँ। बहुत जरूरी काम है, नहीं बता सकता। ये कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब जरूर कुछ लफड़ा है। आप कहीं कुछ ना कुछ है। कौन है वो? कौन लफड़ा है भाई? मुझे क्या मालूम, जब आप मुझे नहीं बता सकते। ऐसे तो आप जाते हैं कहीं भी तो आप मुझे सब कुछ बता के जाते हैं। बताएंगे तो फिर पूछेंगे उसमें कि और क्या, तो उसके आगे का भी पूछेंगे। तो क्यों नहीं पूछेंगे? आगे पीछे सब पूछेंगे। जहाँ 7 जन्मों का रिश्ता है वहाँ आप आगे पीछे से ही घबरा गए। वोट देने जा रहे हैं। क्या कर रहा है? वोट देने जा रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं? हाँ। क्यों वोट देंगे भला? ये आइडिया आपके दिमाग में आया क्यों? किसने भरा? अरे वोट देना जरूरी है, इसलिए। क्यों जरूरी है? वोट देके क्या फायदा करेंगे? वोट देके हम अपना नहीं पूरे सबका फायदा करेंगे। क्या फायदा करेंगे? आपको मालूम भी है कि वोट देने के बाद क्या होता है? वोट क्या देने से ही सरकार बनती है। मतलब आप सरकार चुनने जा रहे हैं? सरकार हम ही अकेले तो नहीं चुन रहे हैं, लेकिन हाँ जो लोग चुन रहे हैं उसमें एक मैं भी होऊंगा। अच्छा, आपको लगता है आप इस काबिल हैं? इतनी काबिलियत है आप में? हमको इस संविधान ने, इस व्यवस्था ने अधिकार दिया है वोट देने का। देखिए अधिकार देना तो अलग, तो एक नियम बन गया है, पता नहीं किसने बना दिया है सबको वोट देने का अधिकार। जो सब्जी आलू भिंडी नहीं खरीद सकता, एक आम नहीं खरीद सकता, इसका भी आपको अधिकार है ना, आम खरीदने का, घर चलाने का। लेकिन आप खरीद के लाए हैं हमेशा सड़ा हुआ आलू भिंडी, अजीब सूखी हुई, लगता है कि बनी बनाई भिंडी लेके आ रहे हैं। आम ले जाने मैं कहती हूँ कि दशहरी लाइएगा, आप लंगड़ा कभी सिंदूरा कभी कुछ उठा लाते हैं। इतने सालों में एक आम ढंग का ले आए हैं। चलिए तो सरकार इसका मतलब वोट न दें। मैं अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहती। हाँ तो मैं जो आदमी लेकिन नहीं खरीद सकता वो वोट नहीं दे सकता। नहीं वोट दीजिए, लेकिन मैं जहाँ बता रही हूँ वहाँ वोट दीजिए। आपकी बुद्धि पर मुझे भरोसा नहीं है। अब वोट तो आदमी अपने मन से देता है ना? जरूर नहीं है। अपने मन से सब्जी भी खरीदता है, कपड़े भी खरीदता है, खरीदा अभी आपने। शादी भी अपने मन से करता है, की अपने शादी माँ बाप की मर्जी से शादी की ना, तो वोट मेरी मर्जी से दीजिए। तो हद है भाई। हद तो नहीं है। और सबसे मुझे बुरा लग रहा है इस बात का कि आप मुझसे बहस कर रहे हैं। कहाँ आप आके मुझसे पूछते कि भाई मैंने एक डिसीजन, मुझसे पूछे बिना इतनी बड़ी हिम्मत की आपने वोट देने का सोचा। चलो भैया माफ कर देते हैं, देना चाहिए वोट। हाँ लेकिन आपने मुझसे पूछा ही नहीं, ऊपर से कह रहे हैं कि मैं अपने मन से वोट दूंगा। क्यों देंगे अपने मन से? तो मैं अपने मन से ही दूंगा, चाहे जो हो। अच्छा इतने क्रांतिकारी विचार। अब वोट ही ऐसी चीज है। अच्छा बताइए किसको वोट देने जा रहे हैं? अब यही बता देंगे। हाँ तो मुझे बता दीजिए। नहीं आप क्या, वोट तो वोट होता है, ये थोड़े किसी को बताया जाता है। किसी को हो गई मैं? और क्या ना वोट देने का सही नहीं लग रहा। वोट देने के मामले में तो फिर क्या फिर? अरे मैं बता रही हूँ, सुनिए मैं बता रही हूँ। आपकी सब बात सुनते हैं, वोट देने की छोड़िए। आपको मालूम है ना कि आलू सब्जी बैगन आम सब जो है ना तुरंत आ सकता है, एक दिन में 5 बार भी खरीद सकते हैं, लेकिन वोट 5 साल में एक बार ही देते हैं। हाँ ये तो है ना? हाँ। मानते हैं ना आप मेरी बात? हाँ। और 5 साल के अंदर अगर फिर से वोट देने का आपको सौभाग्य मिले तो उसका किस पे ठिकरा पड़ता है? हम जनता पर ही। वो तो है। हाँ ये सब मानते हैं, जानकारी है ना आपको? वो तो है, आप ही ने बताया है। अच्छा उसके पहले जानकारी नहीं थी? कहाँ, बहुत सारी जानकारी नहीं थी। जब इतना मान रहे थे, इतना मान जाए ना कि मेरे कहने से वोट दीजिए। चलिए अब मैं कोर्ट में। अच्छा सब मैंने सोचा है वहीं चल के देखेंगे। मतलब सोचा नहीं किसको वोट देंगे? नहीं अभी सोचा तो नहीं था। ऐसे किसी को भी वोट दे देंगे? नहीं वहाँ जाएंगे तो लोग बताएंगे ना किसको वोट देना है। तो लोगों की बात मानेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे? अरे भाई आपकी तो सब मानते हैं, वोट तो लोग बताएंगे जो लोग। देखिए किसी के बताने से या तो सोच समझ के वोट दीजिए, तो नोटा पे डालिएगा। अच्छा नोटा पे देना है? नहीं, या तो मैं जहाँ कह रही हूँ वहां वोट दे दीजिए, और नहीं तो आपको जहाँ, दूसरों की बात मत सुनिएगा। अगर इस देश में गलत सरकार बनी तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आपका एक वोट होगा। अगर आपने गलत सही कहा, एक वोट बहुत कीमती रहता है, आपको मालूम है ना?
बहुत बड़े जानकार बने हैं। सब्जी बैगन खरीदने वाले ठीक से नहीं आता और चले हैं वोट देने। ऐसे ही लोग जो है ना गलत लोग को सर पे बैठा देते हैं। जनता के सेवक जनता के राजा बने बैठे हैं आप जैसे गद्दार लोगों की वजह से। अब मैं गद्दार भी हो गया, देशद्रोही। अभी वोट दिए नहीं और गद्दार भी हो गए, देशद्रोही भी हो हाँ गए। तो क्या करें, जब मेरी बात नहीं मानेंगे आप, जो इंसान अपनी पत्नी की बात मान के वोट नहीं दे रहा तो गद्दार ही है ना। अरे घर का गद्दार, देश का गद्दार। अगर गलत चुना तो सरकार समझ जाए, अगर गलत सरकार चुनी तो समझ जाइएगा आपकी खैर नहीं है ना। इस सारे बर्तन जो उठा उठा के फेंक दूंगी मैं घर से। मतलब वोट देने के लिए भी नहीं तो सही को वोट दीजिए, सोच समझ के वोट दीजिए। तो आपको कैसे पता कि मैं गलत आदमी को वोट दे रहा हूँ? यही तो मैं कह रही हूँ कि गलत सरकार चुन के आई तो आपकी गलती। तो मैं वोट किसी को दूं, जरूरी है कि वही सरकार चुन के आएगी? हाँ, एक एक वोट बहुत मायने रखता है। हाँ तो मेरी वोट मैं सही को दूंगा और उसके बाद गलत आ गई तो मैं कैसे ऐसा कुछ नहीं जिम्मेदार होगा। होता हूँ? मैं सही को देके आई हूँ, मेरी सहेलियां सही को देके आई हैं, उन्होंने अपने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया है। इसका मतलब अगर गलत सरकार बनी तो गलती आपकी, टोटल गलती आपकी। अभी भी आपके पास चांस है, मेरे कहे कौन सा वोट दे दीजिए। वोट मैं दे देता हूँ, वोट अपने मन से देने दीजिए। तो दीजिए, फिर आप जानिए, आपका काम जानेगा। अगर गलत सरकार आई ना तो समझ जाइएगा। चलिए देख आइए, वो साथ में चाय पीते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। आप नहीं चलेंगी? मैं दे के आई हूँ। आप अकेले जाके वोट दे आई? हाँ तो मुझे क्या मालूम कि जो आदमी आलू बैगन नहीं खरीद सकता वो वोट देने का सोच रहा है। तो मतलब आपने ये सोचा कि आप सही वोट दे देंगी या मुझे नहीं चाहती थी कि मैं वोट दूं? नहीं, मेरा तो मन कर रहा था कि आपका वोट मैं ही डाल दूं, लेकिन मैं गलत काम नहीं करती, बस मैंने नहीं डाला। तो आप चाहते हैं? सरकार सब अधिकार देता है कि धन पे अधिकार है, सब कुछ अधिकार है, वोट देने पर अधिकार क्यों नहीं है? वोट देने का अधिकार होता है, वोट देने पर नहीं होता। नहीं, वो समझिए, बात की खान मत निकालिए। जब पति की संपत्ति पर अधिकार है तो पति का वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? सबको मालूम है कि औरतें बहुत समझदार होती हैं, इसीलिए साहब और मेम साहब। साहब कितने वर्ड का है? 2 वर्ड का है, और मेम साहब 4 वर्ड का। मतलब मेम साहब बड़ी हुई साहब से। साहब 2 वर्ड का कहाँ, एक ही वर्ड है ना साहब। अरे आपके कहने से। अच्छा, वो उसमें भी 2 वर्ड है आपके कहने से? 2 चलो भाई, हाँ उसमें 2 ही है, ठीक हाँ। है। साहब में 2 है, मेम साहब में 8 है। नहीं, साहब में 3 है, मेम साहब में 5 है। वर्ड या अक्षर? अक्षर वही, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं भाई। बाल की खाल कहाँ ना नत निकालिए। इतनी बाल की खाल जो है ना, अगर आप वोट देने के बारे में सोचते कि कौन किसको दे वोट ना, तो देश का भला होता। घर में ही लगते हैं, शुरू हो जाते हैं लोग। तो जाएं? मतलब अपने ही मन से वोट देंगे ना? अच्छा आप बता दीजिए, सोचेंगे ना? सोचने उसने का नहीं है। कहिए तो मैं चलूं, अपने सामने उंगली रखवाऊंगी उस पे। नहीं तो वहां तक आप कैसे जाएंगी? वोट देने तो एक ही आदमी जाएगा। हाँ ये भी सही है, चलिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि बीवी का गुलाम है। अब ये भी सुनना अच्छा नहीं लगता ना। होना और सुनना दोनों अलग बात होती है। तो चलिए, आज मतलब जीवन में मुझे एक छूट मिली कि मैं वोट अपने मन से दे सकता हूँ। छूट मिली है, लेकिन इस छूट का रिजल्ट बताएगा कि छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप गलत सरकार बनी तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ठीक, ठीक, मिलते हैं फिर, दे के आते हैं वोट। हाँ जल्दी दे के आइएगा, मैं चाय चढ़ाई हूँ। ठीक है, ठीक है मैम साहब।